गृहस्थ और संत में एक बड़ा अंतर है। गृहस्थी तनाव में जीता है, हमेशा तनाव, टेंशन, बच्चों की टेंशन, कारोबार की टेंशन, लड़ाई झगड़े की टेंशन, अनेकों टेंशन रहते हैं जीवन में। तो गृहस्थी तनाव में जीता है और संत मेरे प्रेमियों स्वभाव में जीता है। गृहस्थी तनाव में जीकर हार्ट अटैक का शिकार हो जाता है और संत स्वभाव में जीकर अपने कर्मों पर अटैक करता है। जितने भी उन्होंने बुरे कर्म किए हैं उनको धोता है और भवसागर से पार हो जाता है। जो संसार में अनुरक्त है उसका जीवन भी अस्त व्यस्त है और जो भगवान का भक्त है वह हर हाल में मस्त है। जो भगवान का भक्त है वो कभी कहेगा ही नहीं कि मैं दुखी हूं। भगवान जाने, दुख है तो सुख है तो भगवान जाने, उसके मुंह से यही निकलेगा कि जो भी भगवान कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। मेरे प्रेमियों, संत नहीं बन सकते आप तो मेरे कहने से संतोषी जरूर बन जाओ। अगर आप संत नहीं बन सकते तो संतोषी बन जाओ। यही सत्संग का महत्व है, यही सत्संग का महत्व है मेरे प्रेमियों, कि आप संतोषी बन जाएं। मेरा कहने का भाव सिर्फ इतना है कि जो भी संबंध हमारे हैं हम उन्हीं के बनकर नहीं रह जाएं, उसमें आसक्त नहीं हों। गृहस्थ का पालन करें, पैसा भी कमाएं, बच्चों को अच्छी शिक्षा दीक्षा दें, उनको योग्य बनाएं, घर में प्रेम प्यार का वातावरण रखें, बहुत अधिक कामना किसी से नहीं रखें। जो आधा झगड़ा तो घर में कामना रखने से है। पिता पुत्र से चाहता है, पुत्र नहीं करता, झगड़ा हो जाता है। पति पत्नी से चाहता है, पत्नी नहीं करती, झगड़ा हो जाता है। पत्नी पति से चाहती है, पति नहीं करता है, झगड़ा हो जाता है। तो आधा झगड़ा तो मेरे प्रेमियों कामनाओं का है। तो आप कामना अधिक नहीं करें और करें तो अच्छी करें। सेवा भाव से गृहस्थ का पालन करें। प्रभु का कार्य समझकर गृहस्थ का पालन करें। तो मेरे प्रेमियों, गृहस्थ भी घर भी मंदिर बन जाएगा। अगर आप गृहस्थ का पालन उनकी सेवा समझ के करेंगे तो घर भी मंदिर बन जाएगा और जितने भी झगड़ा कलह है घर में वो बंद हो जाएंगे। मैंने आपको शरणागति के विषय में बताया। मेरे प्रेमियों, अगर आपसे यह भी नहीं हो पाए तो हमारे आचार्यों ने एक उपाय और बताया है शरणागति के ऊपर। वो है गुरु की शरण में चले जाना। अगर आप शरणागति भी नहीं कर पाए तो किसी महापुरुष के चरणों में चले जाएं तो भी आपका कल्याण हो जाएगा। क्योंकि गुरु की संत की शरण में जाने के बाद ये उस संत की जिम्मेवारी बन जाती है कि आपको योग्य बनाकर निर्मल कर भगवान की शरण में पहुंचा दें। ये उस संत की जिम्मेवारी है। पर मेरे प्रेमियों, उसके लिए हमें उसका आश्रय लेना पड़ेगा, उस संत का आश्रय लेना पड़ेगा। आगे का कार्य वो संत करेंगे। मेरे प्रेमियों, गुरु कृपा से, संत कृपा से सब कुछ सुलभ है। वो संत गुरु आपको एक पल में कुछ भी दे सकता है।
जो आपके भाग्य में नहीं है वो भी दे सकता है। भगवान अपनी मर्यादा में रहते हैं, उनका संविधान है, पर भगवान ने उन संतों को उस संविधान में छूट दी हुई है। कभी कभी वो संत महापुरुष उस छूट का फायदा उठाते हैं और ऐसा कर देते हैं जो आपके भाग्य में नहीं वो भी दे देते हैं। मेरे प्रेमियों, गुरु के चरणों में जाते रहो, संतों के चरणों में जाते रहो, सत्संग सुनते रहो, परमात्मा का नाम लेते रहो। एक दिन वो महापुरुष गुरु संत आपको मंजिल तक पहुंचा ही देगा, ये मेरी गारंटी है। जब हम उसके दर पर जाएंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा, हमारा जीवन संवर जाएगा। उसके दर पर जाना नहीं छोड़ें, उनको मानना नहीं छोड़ें, उनके वचनों का पालन करते रहें, तो आपका कल्याण अवश्य होगा, अवश्य होगा, अवश्य होगा। मेरे प्रेमियों, आप कुछ भी नहीं कर पाए, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, जप तप माला हवन पूजा, शरणागति भी नहीं कर पाए, तो आखिरी उपाय बताया मैंने आपको, किसी संत की शरण में चले जाएं, उनकी शरण स्वीकार करें, उनका उपदेश का पालन करें और जो मार्ग वो बताएं उस मार्ग पर चलें, तो आपकी मंजिल निश्चित तय हो जाएगी और आप उस परमात्मा तक पहुंच पाएंगे। तो मैंने आपको आज मानवता का लक्ष्य ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग और शरणागति के विषय में बताया। इसका अर्थ ये नहीं कि शरणागति स्वीकार करने के बाद आप भजन नहीं करें, कर्म नहीं करें, ऐसा नहीं है। पर मेरे प्रेमियों, जब शरणागति आप स्वीकार कर लेंगे तो और चीज़ों के लिए आपको प्रयास करना ही नहीं पड़ेगा, आपके मालिक भगवान हो जाएंगे। जैसे रेल का इंजन होता है और डब्बे लगे रहते हैं पीछे, इंजन सारे डब्बों को खींचकर ले जाता है, इसी प्रकार वो भगवान आपको उस मार्ग पर ले जाएगा जो गलत होगा ही नहीं। वो आपकी बुद्धि में बैठ जाएगा, आपको सत्कर्मों की ओर ले जाएगा, आपसे कुछ बुरा होने ही नहीं देगा, बशर्ते कि हम उन्हें मान लें, बशर्ते कि हम उन्हें मान लें और मानकर उनकी शरण स्वीकार करें, तो खेल बन जाएगा। मैं पुनः आप सभी को यहाँ पर आए हुए जितने भी भगवत भक्त हैं, सभी को मंगल कामनाएं, मंगलानुशासन, आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। आपका मंगल हो, आपका कल्याण हो और आपकी रुचि हमेशा सत्संग में, भगवान के भजन में, भक्ति में लगी रहे, ऐसी मेरी कामना है। जय श्रीमन नारायण।